साथ न्यूज रूम से हमारे संपादक भी जुड़ चुके हैं ओपी जी अभी आनंद और मैं जिक्र कर रहे थे कि वक्फ बिल पर अब कहीं ना कहीं आनंद ने कहा कि अब देखिए बाहुबल है सरकार के पास वो आंकड़े हैं और चर्चा होगी, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार के पास उसे पास कराने का अगर हम देखें पूरा क्रेडिबिलिटी के अलावा मैं कहूंगी कि यहाँ पे कि कहीं ना कहीं सरकार पास करा सकती है, वो केपेबल है पूरी तरीके से। देखिए, जो चाहे राज्यसभा हो या चाहे लोकसभा हो, दोनों जगहों संख्या बल जो है वो एनडीए सरकार के पक्ष में है। हाँ। तो बिल को लेकर कोई पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि ये बिल जो है गैर संवैधानिक है, जेपीसी में जो उनके संशोधनों को नहीं माना गया। इसलिए जब आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जब बैठक हो रही थी उसको भी उन्होंने बाइकआउट किया, और वो बाइकआउट करने का उन्होंने भले ही ये मुद्दा उठाया कि जो डिस्कशन का टाइम है वो 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे किया जाए। हाँ। लेकिन जो विपक्ष बाहर निकल के बोल रहा है वो लगातार इस बिल के जो प्रावधान है उन पे सवाल उठा रहा है। बिल का जो सबसे मेजर प्रावधान है कि इसको मैनेजिंग कमेटी बनाई जाएगी, न कि एक रिलीजियस बोर्ड। तो मैनेजिंग बोर्ड जो बनाया जा रहा है इसका नेचर जो चेंज किया जा रहा है, इसलिए लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं, विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि जो दरगाह की जमीनें हैं, जो बाकी जो वक्फ की संपत्तियां हैं, धीरे धीरे करके सरकार उनको जो है वो अपने कब्जे में ले लेगी। लेकिन सरकार की तरफ से कल रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन बातों पे सफाई दी कि देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि सरकार किसी की जमीन हड़प लेगी। इसको रेगुलराइज करने की बात हो रही है। ऐसे जमीन जिसके कोई जिसका कागजात नहीं है, जिनके पेपर्स नहीं है या जिनका कोई दावेदार नहीं है, ऐसे ही वो वक्फ के पास पड़ी हुई है। वक्फ कभी भी किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति बता देता है। तो इन सब चीजों को एक रेगुलराइज करेगा, एक नियम के तहत चीजें होंगी और किसी की कोई जमीन या कोई संपत्ति नहीं हड़पी जाएगी। बिल्कुल। ओपीजी एक और चीज मैं इसमें समझना ये चाह रही थी, देखिए साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं बिहार में और सरकार की पूरी कोशिश है कि चुनावों को जीता जाए। वक्फ संशोधन एक बड़ा मसला रहेगा बिहार में। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अभी भी जेडीयू के नेता खुलकर या फिर टीडीपी के नेता खुलकर इस बिल को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बार बार बिहार में आप देखिए, बिहार की सियासत में बार बार जो आरजेडी है या बाकी जो कांग्रेस के नेता वहां पे बार बार नीतीश कुमार को चुनौती देते हैं कि आप खुलकर या तो बिल का समर्थन कीजिए या विरोध कीजिए। लेकिन अभी भी नीतीश कुमार की तरफ से इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। तो इसीलिए संभव है कि जब बिल पेश होगा तो उस समय जेडीयू अपने पत्ते खोले, लेकिन अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं जेडीयू इस बिल के पक्ष में ही मतदान करेगी। बिल्कुल। आनंद, देखिए किरण रिजिजू का एक स्टेटमेंट भी हम देख रहे थे जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि सिर्फ एनडीए के ही नेता नहीं है वक्फ संशोधन विधेयक के पक्ष में, बल्कि इंडिया गठबंधन के भी कुछ नेता हैं जो कि दबे स्वर में फिलहाल अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे क्योंकि गठबंधन की कहीं ना कहीं उनके पर गठबंधन का कहीं ना कहीं दबाव है। किस तरफ इशारा हो सकता है उनका? देखिए, आपने अभी कुछ देर पहले हमारे संपादक ओपी जी को सुना तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि तमाम पार्टी, चाहे टीडीपी का उन्होंने जिक्र किया चाहे जेडीयू का जिक्र किया, वो बयान नहीं दे रहे। वो इसको लेकर आपको समझना होगा कि ये जो सरकार है वो एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार यानी ये जो भी फैसले होते हैं वो तमाम पार्टी उसमें राजी होती हैं। डेमोक्रेसी का एक रूल होता है, वो रूल ये है कि आप साथ चलेंगे शिप में, यानी जब आप जहाज में साथ चलते हैं तो आप साथ तैरेंगे और साथ ही डूबेंगे। तो अब इसको लेकर अगर कोई मुखरता इसको विरोध करता तो सीधे तौर पर उसको सरकार से पहले बाहर जाना होगा, फिर इसका विरोध कर सकता है, जो नैतिकता कहती है। बाकी तमाम चीजें आपने देखा, चिराग पासवान पहले जिक्र इसको लेकर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जब उनको गृह मंत्री अमित शाह ने समझाया तो वो इस चीज को समझ रहे हैं। यही कारण है कि तमाम वो एलाइज जो कि बिहार से आते हैं और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वोट में अपनी थोड़ी बहुत सेंधमारी करने की कोशिश करते हैं, वो लगातार चुप है। अब रही बात आगे, तो जो उनका फैसला है, देखिए आपको समझना होगा जो इस वक्त देश के राजनीतिक हालात हैं वो इस चीज को स्पष्ट तौर पर लेकर आपको जाएंगे कि जो अब राजनीतिक लड़ाई होती है वो 80 बनाम 20 होती है। अगर योगी आदित्यनाथ को आप बोले तो उन्होंने लगातार इसको लेकर जिक्र किया और कई बड़े नेता बोल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप इंडिया गठबंधन की आप बात करें तो इंडिया गठबंधन की बाकी पार्टी कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगी, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे इंडिपेंडेंट हैं जो उसको समर्थन कर रहे हैं। कई अलग अलग राज्यसभा के सांसद या लोकसभा के सांसद है जो माना जा रहा है कि सरकार के नैतिक यानी कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के खिलाफ ना वोट करें, लेकिन नैतिकता तौर पर या कहीं ना कहीं इरादों के हिसाब से उसका समर्थन कर रहे हैं। तो यही कारण है कि रिजिजू ये चीज समझते हैं कि देश के हालात अब इस संशोधन को लेकर लगातार कई बाकी जो विपक्ष की पार्टीज है वो भी इसका समर्थन करें, क्योंकि आपने देखा कि कई ऐसे इंसिडेंट सामने निकल कर आए जिसमें उन्होंने वक्फ ने अपना
जो घोषणा की कि ये जमीन हमारी है, चाहे महाकुंभ की बात की जाए, चाहे ऐसे कई मंदिर थे जो कि इस्लाम से पहले के वो मंदिर बताए जा रहे हैं, उसको वक्फ अपनी संपत्ति घोषित करें, जिसको लेकर तमाम चीजें सामने निकल कर आई और कोर्ट तक के मामले गए। तो अब सरकार चाहती है कि ऐसा कोई मामला सामने निकल कर ना आए और जो भी वक्फ किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करे तो उसको लेकर सीधे तौर पर जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके सामने हो और मैनेजमेंट कमेटी में महिला हो। देश की आधी आबादी महिला है, नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार आगे चल रही है और कहीं ना कहीं आप देखिए महिला। बिल्कुल आनंद, तो हम देख पा रहे हैं कि अब देखिए 12 बजे का कल वक्त मुकर्रर किया गया है। शुक्रिया आनंद आपका बातचीत के लिए।